वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा आज से, जिसका नाम है पाइप फिटिंग। क्लियर? तो सारी बातों को, पाइप फिटिंग की सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे कि पाइप क्या होता है, पाइप फिटिंग क्या होती है और पाइप फिटिंग में यूज होने वाले क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपने प्लम्बर के पास ये चीज देखी होगी, ये क्या होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका पूरा टोटल वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आज डिटेल में जाके हम बताएंगे। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज ये रहता है, सर एक तो पाइप होता है हमारे पास, एक पाइप होता है और दूसरी होती है हमारी ट्यूब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा पाइप और ट्यूब के बीच में। क्लियर? तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, नोटबुक लेके बैठेगा, सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सचिन अम्बेडकर खत्री, तोमर, अंजू, विक्की, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार सभी, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चालू करता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं पाइप के बारे में, यानी पाइप जो आप लेक्चर आज का होगा पाइप फिटिंग के बारे में। तो जो पाइप होता है इसका क्या काम होता है, इसकी इमेजेस देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पाइप और ट्यूब की इमेजेस देख लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ ये इमेज आपको दिखी, कुछ ये इमेज आपको दिखी। ये क्या है? ये हमारे पाइप्स है। ये क्या है? हमारे पाइप्स है। और ये क्या हमारे, ये काम हमारे, ये किसकी इमेजेस है? ये हमारे ट्यूब्स की इमेजेस है। देखिए पाइप का क्या काम होता है और ट्यूब का क्या काम होता है। यानी किसी भी फ्लूइड को, फ्लूइड चाहे वो आपका क्या हो सकता है, कोई भी आपका लुब्रिकेंट हो सकता है, कूलेंट हो सकता है, या आपने देखा होगा जो आपके कूलर होते हैं, कूलर में एक छोटा सा पाइप आता है, नहीं आता, जिससे आपकी कूलर की जो खिड़कियां होती है वो ठंडी हवा फेंकती है। तो यानी किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो काम करता है, जो साधन प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या होते हैं हमारे, वो पाइप होते हैं, या हमने ट्यूब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या होगा, यानी पाइप की आकृति कैसी होगी, पाइप की आकृति कैसी होती है हमारी, बिल्कुल सिलेंड्रिकल होती है। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, और ये अंदर से कैसे होते हैं, अंदर से हमारे होलो होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां क्लियर हो गया कि पाइप की आकृति कैसी होती है, होलो होती है और सिलेंड्रिकल होती है। मगर ट्यूब की आकृति कैसी हो सकती है, ट्यूब की आकृति आपकी होलो भी, सॉरी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है और हाफ राउंड भी हो सकती है, जैसे आप यहां देख पा रहे हो ये। मगर जो पाइप होगा उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी आकृति बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होगी और सिलेंड्रिकल होगी। यानी इसे स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल क्यों रखा जाता है, ताकि जब इसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो हो वो इक्वली प्रेशर से हो। क्लियर? क्वेश्चन ये आ सकता है कि पाइप का जो सरफेस होती है, पाइप की जो शेप होती है वो होलो, सॉरी वो पाइप की जो सरफेस होती है वो सिलेंड्रिकली क्यों होती है। तो पाइप की जो सरफेस होती है वो सिलेंड्रिकल इसलिए होती है ताकि उसमें इक्वली प्रेशर से फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाए। क्लियर? और ट्यूब में क्या ट्रांसफर होता है, जैसे आप अपनी सिलेंडर देखा है आपने, सिलेंडर जो गैस चूल्हा होता है, तो उसमें जिसकी सहायता से गैस चूल्हे से, सिलेंडर से गैस चूल्हे तक जो गैस को ट्रांसफर होता है वो क्या होती है हमारी, वो हमारी ट्यूब्स होती है। क्लियर? वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। तो यहां हमने क्या जाना, ट्यूब की सहायता से आप क्या करते हैं, गैस को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और पाइप की सहायता से क्या ट्रांसफर होगा आपका, पाइप की सहायता से आपकी जितने भी इंजन ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है, कूलेंट होता है, सारी चीजें आपके ट्रांसफर होंगी। जैसे आपने देखा होगा लेथ मशीन में जब आप वर्किंग करते हैं तो जिसके सारे से कूलेंट आके आपकी जॉब पर गिरता है ना, वो क्या होता है, वो आपका पाइप ही होता है। क्लियर? शेप कैसी होती है उसकी, लंबी होती है, होलो होती है, और उसकी शेप कैसी होती है, आपकी सिलेंड्रिकल होती है। क्लियर? ठीक है, तो पाइप और ट्यूब में एक हमारा मेजर डिफरेंस क्या होगा कि पाइप जो होता है हमारा, पाइप की जो वॉल थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस का मतलब यानी अगर ये मेरा कोई भी पाइप है, क्वेश्चन आ सकता है, तो जो इसकी अपर सरफेस होती है, ये जो अपर सरफेस होती है ये वाली, ये क्या होती है, 12 mm से ज्यादा होती है। क्लियर? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं सिंपल वर्ड में कि अगर मेरा पाइप का डाया, अगर मेरे पाइप का डाया 12 mm से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा पाइप कहलाएगा। क्लियर? और अगर ट्यूब किसे कहेंगे, जिसका भी डाया 12 mm से कम होगा, जिसका भी डाया 12 mm से कम होगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरा ट्यूब कहलाएगा। क्लियर ना? मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई। या तो वो डाया बोल सकता है आपका, या वो आपका वॉल थिकनेस बोल सकता है। क्लियर? जरा ये चीज भी ध्यान रख लीजिएगा, वॉल थिकनेस बोल दे या डाया बोल दे, मतलब दोनों का एक ही होता है। क्लियर? दूसरा इसमें, इसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, पाइप कैसे मिलते हैं आपको, पाइप आपको कैसे मिलते हैं, लंबाई में मिलते हैं। ठीक है, ये लंबाई में है। ओके, और ट्यूब कैसे मिलती है आपको, ट्यूब आपको कॉइल में मिलती है। जैसे कॉइल होती है ना आपकी मोटी वाली कॉइल, आपने देखा होगा जो गैस चूल्हे की जो ट्यूब होती है वो कैसे मिलती है आपको, सर्कुलर मिलती है, नहीं मिलती, जैसे आपकी मोटी कॉइल होती है, तो ठीक ऐसे ही आपकी ट्यूब मिलती है। क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। और मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या होगा इसमें आपका, कि पाइप और ट्यूब का साइज कैसे लिया जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं पाइप की बात करता हूं, पाइप वर्सेस ट्यूब की, तो पाइप का जो साइज लिया जाता है किससे लिया जाता है, पाइप के इनसाइड डायामीटर से। आप यहां भी देख पा रहे होंगे, ये कोई भी मेरा पाइप है, सपोज कीजिएगा ये कोई भी मेरा, ये जो पाइप है, पाइप की इनर सरफेस है या नहीं है, और ये जो सरफेस है मेरी, ये क्या है, ये मेरी आउटर सरफेस है। तो पाइप का जो साइज यहां शो हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस एरो से कैसे हो रहा है, अंदरूनी सरफेस से। क्लियर? ठीक है, यानी ये जो सरफेस है ये वाली, क्लियर ना मेरी बात। तो पाइप का साइज कैसे लिया जाता है, इनर सरफेस से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है अभी आपको बताऊंगा। और ट्यूब का साइज कैसे लिया जाता है, ट्यूब का साइज कैसे लिया जाएगा, इसकी बाहरी सरफेस से लिया जाता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात? ओके, आप यहां भी देख पा रहे होंगे। ऐसा होता क्यों है, ये सुन लीजिए, ऐसा होता क्यों है। सपोज कीजिए आपने ट्यूब में क्या करी, गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा। ठीक है, अगर ये कोई भी मेरी ट्यूब है, इसकी सहायता से आप गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं, तो ट्यूब का मटेरियल कैसा होता है, हल्का सा होता है, नहीं होता, किसके मुकाबले, पाइप के मटेरियल के मुकाबले। तो अगर मैं यहां से ज्यादा स्पीड से गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा ना, तो ये क्या होगा,
इसके डाया में हल्का सा क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे सांप होता है, सांप अगर किसी चीज को खा लेता है तो उसका मुंह खुल जाता है, नहीं खुल जाता, उसका मुंह का साइज बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता। तो ठीक वैसे ही हमारा किस में होता है, वैसे ही हमारा ट्यूब के फिनोमिना में होता है। यानी ट्यूब में से अगर किसी चीज को हाईली प्रेशर से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो उसके साइज में क्या होगा, हमारी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी कारण ट्यूब का साइज क्या लिया जाता है, ट्यूब का साइज हमारा उसकी बाहरी सरफेस से लिया जाता है, यानी ओडी यानी आउटसाइड डायामीटर से इसका साइज लिया जाएगा। जबकि पाइप के मुकाबले में ऐसा नहीं होगा। अगर ये मेरा कोई पाइप है, इसमें आप कितनी भी हाई प्रेशर से लुब्रिकेंट, कूलेंट, इंजन ऑयल को गुजारेंगे तो इसके डाया में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तभी इसका साइज इनसाइड डायामीटर से लिया जाता है। क्लियर, बहुत चीजें यहां क्लियर होगी। देखिए यहां लिखा भी है WT यानी वॉल थिकनेस। क्लियर, वॉल थिकनेस का मतलब ये आउटसाइड डायामीटर ही है। क्लियर जी, मेरी बात सही है? ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको क्या इतना दिखा दूं क्या मैं? ठीक है जी, तो यहां देखो फटाफट से ये क्या बोलता है। क्लियर, जरा इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो दिखा, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसने, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, परिचय पूरी विषय को सभी को पूरी। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि पाइप एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा जबकि ट्यूब स्क्वायर, आयताकार, बेलनाकार आदि आकारों में मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है जी, पाइप पानी या गैस आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पूरा दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि ट्यूब का प्रयोग, जरा ध्यान सुनिए, जबकि ट्यूब का प्रयोग हीटर, हीट एक्सचेंज, स्ट्रक्चर, प्रेसिंग, लाइसेंस आदि कार्यों में होता है। और जो बोला ना हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या, आपने देखा होगा अगर आपके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है जिससे आपकी पानी को गर्म करते हैं, तो गैस को, सिलेंडर की गैस को गीजर तक जिसके सहायता से पहुंचाया जाता है वो क्या होता है दोस्त, वो आपकी ट्यूब होती है। तो ट्यूब होती है। तो जो इसने यहां ये वाला वर्ड यूज करा, कौन सा, हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर क्या है, हमारा गीजर ही है। क्लियर, ठीक है। पाइप और ट्यूब एक ही जैसे होते हैं सर जी, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पाइप का साइज इसके अंदर से मापा जाता है, जबकि ट्यूब का साइज कैसे होगा, बाहर से मापा जाएगा। पाइप लंबाई में और ट्यूब हमारे कोयल में प्रयुक्त होते हैं। पाइप की मोटाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाइप की मोटाई ट्यूब से अधिक होती है, यानी WT वाल थिकनेस किसकी ज्यादा होगी, आपकी पाइप की होगी एज कंपेयर टू ट्यूब। क्लियर, 12 mm से कम व्यास के पाइप को ट्यूब कहते हैं। क्लियर जी मेरी बात, तो सारी बातें डिस्कस हो जाती है बिल्कुल डिटेल में जाके। तो सबसे पहला कंफ्यूजन आपको यहां यही हो गया क्लियर कि हमारा पाइप किसे कहते हैं और ट्यूब हमारा किसे कहते हैं। ठीक है, जरा एक किसी इस पे भी जरा गौर कर लीजिएगा। ये भी सेम वही लिखा है कि बहने वाले पदार्थों यानी कि द्रव गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। पाइप का प्रयोग उद्योगों में, घर में, वाहनों में एवं हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। पाइप के कुछ प्रमुख निम्नलिखित प्रयोग हैं। वाहनों में, इंजनों में, विभिन्न प्रकार की मशीनों में लुब्रिकेंट ऑयल की सप्लाई के लिए, जैसे आपकी हर मशीन में होता है। वाहनों, इंजनों में एवं विभिन्न प्रकार की मशीनों में कूलेंट की सप्लाई के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला जो डाउट था आपका इंट्रोडक्शन का, अभी केवल मैंने आपको पाइप फिटिंग में से केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया, केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। इसके 20 के जो पार्ट है अभी आपको बिल्कुल डिटेल में जाऊं, चिंता मत कीजिए। क्लियर, अगर मैं बात करता हूं पाइप एंड ट्यूब के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो जरा उद्देश्य भी देख लीजिए क्या होगा। बेस्ट वाटर आउटलेट के लिए, फ्यूल ऑयल सप्लाई के लिए, हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई के लिए, घरेलू गर्म ठंडे पानी की सप्लाई के लिए, हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई के लिए, लुब्रिकेंट ऑयल सप्लाई के लिए, न्यूमेटिक सिस्टम के लिए और रेफ्रिजरेटर सिस्टम के लिए भी इसका यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात सर, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई। अगर मैं पाइप की मटेरियल की बात करता हूं, अगर पाइप की ये देखें कि पाइप का मटेरियल क्या होता है, तो डिफरेंट वर्किंग कंडीशन के अनुसार और डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार पाइप का आपका मटेरियल हो सकता है। जैसे कैसे रबर पाइप होगा, प्लास्टिक पाइप होगा, लेड पाइप, ब्रास पाइप, एल्युमिनियम पाइप, कॉपर पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, PVC पाइप और स्टोनवेयर पाइप। इन सभी के मटेरियल के पाइप आपके बनके आते हैं डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट वर्किंग के लिए डिफरेंट आपके पाइप यूज होंगे। जैसे आप कहीं गैस का, अगर कोई आपका प्लांट गैस का है तो वहां कौन सा पाइप यूज होगा, आपका गैस पाइप यूज होगा, ना कि कास्ट आयरन का पाइप, जिसे मैं आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा। क्लियर जी, ठीक है। यस, जो सबसे पहला डाउट था आप सभी का ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन, किसके क्लासिफिकेशन की, अगला टॉपिक डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप, यानी पाइप का वर्गीकरण किन बातों पे किया जाता है। तो सबसे पहले किस बात पर किया जाएगा कि आपका वर्किंग मटेरियल क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग मटेरियल, यानी पाइप का मटेरियल किस चीज का है। क्लियर, देखिए वर्गीकरण जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है और बहुत सारी जगहों पर डिपेंड करता है, बहुत सारे पार्टों पर डिपेंड करता है, मगर जो मेनली है मैं आपको वही बताऊं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, अकॉर्डिंग टू वर्किंग मटेरियल। ठीक है, दूसरा कौन सा, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अकॉर्डिंग टू थिकनेस बोल दूं या मैं क्या बोलूं, डायमीटर बोल दूं। थर्ड ऑप्शन क्या, अकॉर्डिंग टू शेप। क्लियर जी, यानी शेप कैसी होगी उसकी, सिलेंड्रिकल है, ट्रेपेजियम है और कौन सी है। क्लियर, और अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क यानी काम कहां किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या, पाइप का मटेरियल कैसा है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी शेप कैसी है और अकॉर्डिंग टू वर्क यानी पाइप को यूज कहां किया जा रहा है। ये क्या होगा, इन्हीं बातों के आधार पर आपका पाइप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर जी मेरी बात, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारा जो लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी पाइप जो बनाया गया उस पाइप को बनाने के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरा राइट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी बेसिक है, ये आपका बेसिक है। अगर बेसिक ही कंप्लीट नहीं आपको तो चैप्टर के अंदर आप कुछ भी पढ़ नहीं पाए। क्लियर जी, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़े क्या, अब आगे बढ़ जाए। तो अब जो अगला टॉपिक होगा हम बात करें किसके बारे में, मटेरियल के बारे में। किसके बारे में, मटेरियल के बारे में, यानी पाइप का जो मटेरियल जो हमने पढ़ा, प्लास्टिक पाइप, लेड पाइप, ब्रास पाइप, एल्युमिनियम पाइप, कॉपर पाइप, इनका सबका मटेरियल जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है और किस मटेरियल से बने पाइप का यूज हम कहां करते हैं।
क्लियर, ठीक है। तो अभी ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, अब यहां से आपका चैप्टर चालू होगा। क्लियर, ओके। तो अभी तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो जल्दी से क्या करिए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और यस क्या लिख दीजिए, पी, ठीक है। यस क्या लिख दीजिएगा, पी। और किसी का अगर क्वेश्चन एंड आंसर किसी बच्चे का तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर पूछ दीजिए पाइप फिटिंग में, ओके। जल्दी से आइए चैट बॉक्स में आइए, फिर हम मटेरियल के अनुसार पढ़ेंगे। क्लियर सर, पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ, पीडीएफ मिलेगा। देखो इनका प्रोजेक्ट ज्यादातर जो पानी की जो सप्लाई होती है, यानी आपने देखा होगा पहले दोस्त, आपने क्या देखा होगा कि आपकी जमीन के अंदर क्या होते हैं, पाइप बिछाए जाते हैं और उनसे पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो पाइप आपके जमीन के अंदर वाटर सप्लाई के लिए यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके कास्ट आयरन के बने पाइप होते हैं। और इन्हें हम ऐसा यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि इन पे हमारा जंग जो होता है वो कम लगता है। क्लियर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम, सॉरी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए किसके बने पाइप यूज करते हैं आप, कास्ट आयरन के पाइप बने यूज करते हैं। क्लियर, ओके। और इनका सबसे जो बड़ा एग्जांपल, सॉरी इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्या, इनकी लाइफ जो होती है एज कंपेयर टू अदर पाइप सबसे ज्यादा होती है, यानी इनकी जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा होता है, ठीक है। जो कुछ पॉइंट्स में छूट गए हैं वो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। इनका जीवन काल क्या होता है, लंबा होता है। तभी इनका यूज अंडरग्राउंडिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड होगा तो ऐसा तो नहीं है हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जमीन को दोबारा खोदिए और पाइप वहां से निकाल लीजिए, ठीक है। क्लियर सर, 12 mm KM होगा तो सारे ट्यूब हो गए। हाँ जी, 12 mm से अगर छोटा होगा तो वो क्या कहलाएंगे आपकी, वो आपकी ट्यूब कहलाएंगी, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है आपका रोड आयरन पाइप, ठीक है। तो रोड आयरन पाइप क्या होता है, जरा इसके बारे में भी, ठीक है, क्लियर। तो इसका प्रयोग भाप एवं अधिक दाब वाली तरल पदार्थों की सप्लाई में किया जाता है, ठीक है। रोड आयरन पाइप क्या होता है, रोड आयरन कैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है या नहीं होता, ठीक है। मगर कास्ट आयरन का क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइप के लिए। मगर जो आपका घरों में, ध्यान सुनिएगा, दोनों में अंतर है। घरों में पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, वो आपका रोड आयरन पाइप होता है, क्लियर। और अंडरग्राउंडिंग में जो पाइप यूज होते हैं आपके वाटर सप्लाई के लिए कौन से होते हैं, वो आपके कास्ट आयरन के पाइप होते हैं। इन दोनों में बस छोटा सा अंतर ही है, कच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान सुनना, मेरी बात दोबारा बोल रहा हूं, अगर अंडरग्राउंड पूछे आपकी पानी की सप्लाई के लिए तो कास्ट आयरन के पाइप, अगर वो पूछे आपसे घरों में पानी की सप्लाई के लिए तो तो आपका रोड आयरन पाइप। ये इसमें मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, ये आपका क्या है, इनमें मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर, ओके। इनसे भी ये लिख दीजिएगा, इसका भी जीवन काल लंबा होता है। क्लियर, ओके। और इनमें भी जंग लगने की हमारी गुंजाइश नहीं होती है। क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसे हम जीआई पाइप के भी नाम से जानते हैं। क्लियर, तो ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, देखो, यानी रोड आयरन के पाइप पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तब इन्हें गैल्वेनाइज्ड पाइप कहा जाता है। जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है, पाइपों पर जंग नहीं लगता है। इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम पानी की सप्लाई के लिए ही किया जाता है। बस इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि जिंक की परत रोड आयरन पर चढ़ाई जाएगी या रोड आयरन पे जिंक की परत चढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें हल्का सा डाउट ये रहता है बच्चों की कि पाइप जो होगा आपका, पाइप का मटेरियल क्या होगा, पाइप का मटेरियल तो आपका रोड आयरन का होगा, मगर रोड आयरन के पाइप पर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक पर रोड आयरन की कोटिंग पर चढ़ाई जाती है। क्लियर, मेजर क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है। सर ऑनलाइन क्लास में नोट्स नहीं बनते हैं क्या, सर ऑनलाइन क्लास में नोट नहीं बन पाते, हाँ क्लियर, नोट्स नहीं बन पाते तो क्लास आपकी बाद में जाके पब्लिक तो हो जाती है ना। क्लियर, तो इन चीजों को जरा बाद में समझ लीजिएगा। क्लियर, ओके। तो घरों में अगर पूछा आपके घरों में जलों की सप्लाई के लिए कौन सा यूज होता है, तो गैल्वेनाइज्ड पाइप होगा या रोड आयरन पाइप होगा। क्लियर, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें कोई इतनी बड़ी यूज नहीं है। आगे कौन सा, कैनवास पाइप, तो ठीक है जी। कैनवास पाइप के नाम से सुनो, देखो आपने सुना होगा फायर ब्रिगेड वाले जो पाइप यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो वो जो पाइप होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो मटेरियल का बना होगा आपके कैनवास पाइप का। क्लियर, तो यहां देखो क्या बोला, यह पाइप उच्च गुणवत्ता के कपड़े के बने रहते हैं। इन पाइपों का प्रयोग आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले जिस पाइप के बने कपड़ों, सॉरी जिस कपड़े के बने पाइप से पानी का सप्लाई गुजरता है तो कौन सा पाइप होता है, सॉरी कौन सा पाइप होता है, आपका कैनवास पाइप होता है। या वो ये भी पूछ सकता है फायर ब्रिगेड वाले कौन सा पाइप यूज करते हैं, तो कौन सा करेंगे, कैनवास पाइप यूज करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे जी स्टील पाइप, यानी पाइप कैसा आ गया आपका, स्टील का आ गया, ठीक है जी। यानी स्टील कैसा होगा, सिंपल सी बात है, यह पाइप अधिक दाब सहन करने के होता है। इनका प्रयोग पानी सप्लाई की मुख्य लाइन के रूप में किया जाता है। सिंपल सी बात है, इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, ना इसकी डिटेल में जाऊंगा। सबसे अलग जो आता है कौन सा, रेन फॉरेस्ट सीमेंटेड कंक्रीट पाइप, जिसे मैं आरसीसी के नाम से भी जानता हूं। सबसे पहले आरसीसी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, रेन फॉरेस्ट सीमेंट कंक्रीट पाइप। क्लियर, यानी ये जो पाइप होता है ये क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, सीमेंट की साइड से पाइप को बिल्कुल ठोस रूप में बना दिया जाता है। क्लियर, यह पाइप मुख्यतः लोहे की तारों से, क्या बोला इसने, यह पाइप लोहे की तारों पर सीमेंट की ढलाई करके तैयार किया जाता है। इनका प्रयोग अंडरग्राउंड फ्लश सिस्टम में किया जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो बहुत मोटे मोटे डाया के जो पाइप होते हैं कहां यूज होते हैं, आपके फ्लशिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो कौन किस मटेरियल से बनते हैं, आपके किसके बने होते हैं, रेन फॉरेस्ट सीमेंट कंक्रीट पाइप के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आरसीसी पाइप भी बोलते हैं। क्लियर, और इसे एक नाम से और जाना जाता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज है, ह्यूम पाइप। क्लियर, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि फ्लशिंग सिस्टम में किसके बने पाइप का यूज होता है। बच्चों को ये पता रहता है आरसीसी, और आरसीसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं होता, उसकी जगह क्या दिया होता है, ह्यूम पाइप, HUMA, और यही इसका राइट आंसर होता है। और बच्चे इसका आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। क्लियर, तो आरसीसी के बारे में आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर, और ये आपके 15 सेंटीमीटर से लिख लीजिएगा, ये भी क्या आपके 15 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक के डाया के मिलते हैं, कौन से आपके आरसीसी के बने पाइप। क्लियर जी, ठीक है। और इन्हें ह्यूम पाइप भी हम कहते हैं।
ठीक है। और इनका पाइप और इनका जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका यूज कहां करते हैं, जहां पानी अधिक सप्लाई पर नहीं चलता हो, जहां पानी आपके अधिक दाब पर ना चलता हो, अधिक दाब पर यानी अधिक प्रेशर पर ना चलता हो, तो तभी तो इनका यूज हम कहां करते हैं, फ्लशिंग सिस्टम में करते हैं, नहीं करते। यानी फ्लशिंग सिस्टम में जो आपका जो दिन भर तो यूज होगा नहीं, वो आप जैसे फ्रेश होने सुबह जाते हैं तो वो कभी-कभी यूज होगा, 24 घंटे तो यूज होगा नहीं, तो इसी के कारण वो फ्लशिंग सिस्टम में यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रेशर को यानी अधिक दाब को अगर प्रेशर उसमें से गुजारेंगे, पानी को हम अधिक प्रेशर से गुजारेंगे तो पाइप क्या होगा, आरसीसी के बने पाइप क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। क्लियर जी? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा, लेड पाइप। ठीक है जी, हमें जी पता है लेड के बने पाइप का यूज कहां करते हैं हम, जहां हमारा तेजाब वेजाब का काम होता है। ठीक है, यह पाइप शुद्ध लेड के बने होते हैं, इनका प्रयोग अधिकतर एसिड पाइप, वाश बेसिन पाइप, फ्लशिंग सिस्टम, पाइप फिटिंग पाइप इत्यादि के लिए किया जाता है। लेड के बने पाइपों का प्रयोग पीने के पानी के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें लेड पॉइजनिंग की संभावना रहती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि लेड के बने पाइपों का यूज हम पानी पीने के लिए क्यों नहीं करते। अगर पानी पीने के लिए लेड पाइप के पाइपों का यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा, कॉपर के पाइप। ठीक है जी, कॉपर के पाइप कहां यूज करते हैं हमारे, तो देखो कॉपर के बने हुए पाइपों का प्रयोग अधिकतर बॉयलर एवं रेडिएटर में किया जाता है। क्लियर, बहुत बार क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है, तो इसका यूज कहां करते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, अगर आप गर्म पानी, ठीक है, लिख लीजिएगा, गर्म पानी की सप्लाई के लिए, गर्म पानी की सप्लाई के लिए, गर्म पानी की सप्लाई के लिए किसके बने पाइप का यूज करते हैं, किसके बनेगा, कॉपर के पाइप का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर जी? ठीक है सर, एनपीएसएल में आरसीसी पाइप का क्वेश्चन आया था जी, क्या क्वेश्चन आया था सर, क्वेश्चन बता दो जिसे सर, रीजनिंग और मैथ। अरे यार चिंता क्यों कर रहे हो, क्लासेस कंप्लीट तो होने दो, क्लासेस कंप्लीट तो होने दो। मैं क्वेश्चन की आपके टाइम तो देता हूं, क्लासेस के बीच में क्वेश्चन मत पूछो यार, क्लासेस के क्वेश्चन बीच में मत पूछो, टाइम तो देता हूं, तब तो आप क्या पूछते नहीं हो। ठीक है जी, रबर और नायलॉन के बने पाइप। ठीक है, यह पाइप रबर और नायलॉन के बने हुए होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका प्रयोग घरेलू कार्यों जैसे किचन, गार्डन, ट्यूबवेल आदि में किया जाता है, रबर और नायलॉन के बने पाइप। ठीक है, अगला जो है हमारा, अगला कौन सा है, स्टोनवेयर ग्लेज पाइप। ठीक है, जिसे मैं एसडब्ल्यूजी के नाम से भी जानता हूं, स्टैंडर्ड वायर गेज नहीं होगा, क्या होगा, स्टोनवेयर ग्लेज। ठीक है, यह पाइप फायर के लिए बने हुए होते हैं, इन पाइपों का प्रयोग घरों के अंदर गंदे पानी को सीवर तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सबसे इंपोर्टेंट कंडक्ट पाइप। सबसे इंपोर्टेंट क्या, कंडक्ट पाइप। जरा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला कंडक्ट पाइप, कंड्यूट पाइप आप कहते हैं किसे है। इन पाइपों का प्रयोग बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए किया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात, सबसे इंपोर्टेंट बात की, यानी घरों में या कहीं भी अगर आपको बिजली की तारों की वायरिंग करनी है अंडरग्राउंड, तो किसके बने पाइप यूज होते हैं, कंडक्ट पाइप के, कंडक्ट कंड्यूट के पाइप के बने हुए यूज होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, जिनका वाल थिकनेस, जिनकी वाल थिकनेस बहुत कम होती है, जरा ध्यान सुनो, जिनकी वाल थिकनेस बहुत कम होती है, ऐसे पाइप को क्या बोलते हैं, ऐसे पाइप को कंड्यूट पाइप बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप लैंटर डालते हैं, आपकी छतों में जो लैंटर होता है, छत जब आप डालते हैं, जब आपका घर बनता है, तो उसके बनों की जो उसके जो उसमें पाइप डालते हैं वायरिंग के लिए, उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत पतली होती है, तो वो पाइप कौन से होते हैं हमारे, वो हमारे कंड्यूट पाइप होते हैं। क्लियर? तो ये आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि कंड्यूट पाइप की जो वाल थिकनेस होगी क्या होगी, बहुत कम होती है, जैसा आप यहां भी देख पा रहे होंगे। क्लियर जी? ठीक है, तो यहां सारे पाइप यहां हमने डिस्कस करा दिया। अगर मैं बात करता हूं इसकी ड्रेन वाटर पाइप की, ठीक है, जरा इसे भी सुन लीजिए, ये भी दो चार चीजें रह गई हैं। रेन वाटर पाइप, यह पाइप कठोर कास्ट आयरन के बने होते हैं, इनका प्रयोग छतों में बरसाती पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कौन सा, रेन वाटर पाइप नाम से ही संबोधित हो रहा है। अगला हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, यह पाइप बिना जोड़ वाले बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सीमलेस पाइप भी कहते हैं। ठीक है, जरा इसको ध्यान से लो, हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, यानी इसमें से गैस और हाई स्टीम को गुजार जाता है, तो ये पाइप टुकड़ों में नहीं, मतलब टुकड़ों में बनेंगे तो क्या होगा, गैस की लीकेज होने की संभावना रहती है, तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीमलेस पाइप बोलते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर भाप एवं गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ब्रास पाइप। ठीक है, यह पाइप पीतल के बने होते हैं और इनका प्रयोग कॉमनली क्या करते हैं, हवाई जहाजों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, हवाई जहाजों में किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं प्लास्टिक पाइप की, तो प्लास्टिक के बने हुए पाइप हल्के एवं अधिकतर घरेलू कार्यों में यूज किया जाता है। अगर पीवीसी, क्या पीवीसी की फुल फॉर्म क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन पर इनका पाइपों का प्रयोग अधिकतर पानी के प्रवाह के लिए किया जाता है। बहुत बार पीवीसी का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इनका प्रयोग ठंडे पानी की सप्लाई के लिए, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा ठंडे पानी की सप्लाई के लिए। अगर वो आपसे गर्म पानी की सप्लाई के लिए पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछे ठंडे पानी की सप्लाई के लिए तो उसका भी आंसर क्या होगा, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। क्लियर जी? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा, अगला कौन सा है हमारा, एल्युमिनियम पाइप। यह पाइप एल्युमिनियम के बने होते हैं, इनका भार कम होता होने के कारण इनका प्रयोग हवाई जहाजों पानी की जहाजों में किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां जितने भी आपके वर्किंग मटेरियल थे, जितने भी आपके मटेरियल थे पाइप बनाने के लिए, तो वो सारे यूज मैंने यहां आपको बता दिया। रबर पाइप बता दिया, प्लास्टिक पाइप, लेड पाइप, ब्रास पाइप, एल्युमिनियम पाइप, कॉपर पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी पाइप और स्टोनवेयर पाइप, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, विट्रीफाइड पाइप को लिख लीजिएगा, जो आप एक पाइप होता है आपका विट्रीफाइड पाइप, विट्रीफाइड पाइप। तो विट्रीफाइड पाइप को मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या, स्टोनवेयर पाइप के नाम से जानता हूं। क्लियर? ठीक है जी, ये कहां यूज होता है आपका, ड्रेन वाटर में यूज होता है। यूजेस फॉर ड्रेन वाटर, लिख लीजिए, यूजेस फॉर ड्रेन वाटर। ड्रेन यानी जो आपके घरों में जब बरसात होती है तो छतों पर जो आपका बरसाती पानी जम जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रेन वाटर बोलते हैं। क्लियर जी? ठीक है, ओके, तो
वर्किंग मटेरियल, सॉरी जो आपके मटेरियल थे, किस किस मटेरियल के बने पाइप यूज होंगे, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। क्लियर? ओके, तो जल्दी से अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो एज यूजुअल क्या लिखेंगे आप? तो एज यूजुअल क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और यस में पी के आगे क्या लिखिएगा? पी के आगे आप एम लिखिए, पी के आगे क्या लिखिए? एम लिखिए। यानी एम का मतलब क्या? पी से क्या संबोधित होगा आपका? पाइप फिटिंग चैप्टर, और एम से क्या? यानी पाइप फिटिंग में आपके पाइप के बने मटेरियल को समझ में आ गए हैं। और अगर अब किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो। सर आरसीसी पाइप का यूज कहां होता है? इसका आंसर था सिविल लाइन में। हां जी बिल्कुल सही, आरसीसी का सिविल लाइन में ही होगा। ठीक है, सिविल लाइन कह दीजिए, फ्लशिंग सिस्टम कह दीजिए, बात एक ही होगी। यानी एक कॉमन चीज याद कीजिए, जहां पानी का दाब अधिक नहीं होगा तो वहां किसका यूज करते हैं? हम आरसीसी के पाइप, आरसीसी के बने पाइप का यूज करते हैं। क्लियर? हाँ जी, हॉट वाटर के लिए कॉपर पाइप, बिल्कुल सही। किसी का क्वेश्चन था अभी, क्वेश्चन सर रीजनिंग और मैथ की क्लास ब्रिजेश सर, ठीक, उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में पढ़ते हैं। शिवम राघवानी, शिवम बहुत दिनों बाद क्लास में आए बेटा। सर गर्म पानी के लिए कौन सा पाइप यूज होता है? अभी तो बताया था राकेश, अभी तो बताया था गर्म पानी के लिए कौन सा यूज करेंगे, भूल गए क्या? ठंडे पानी के लिए पीवीसी यूज करते हैं, गर्म पानी के लिए कॉपर के बने पाइप यूज होंगे भाई। आगे बढ़ जाऊं सर, लेड का यूज कहां करेंगे? जहां आपको एसिड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना हो। गर्म पानी के लिए कॉपर, गर्म पानी के लिए कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या होता है? कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेड पाइप बता दिया मैंने। जहां आपके तेजाब के कारखाने होते हैं ना, तेजाब के कारखाने, ठीक है, तो वहां लेड के बने पाइप यूज होंगे। क्लियर? सर ऑनलाइन क्लास में नोट्स नहीं बन पाते हैं। अरे ऑनलाइन में नहीं बन पाते तो ऑनलाइन में बनाने के लिए कह कौन रहा है आपसे? जब क्लास बंद हो जाती है तब बना लीजिए ना। ठीक है, तो आरसीसी का दूसरा नाम क्या होगा आपका? ह्यूम पाइप, और विट्रीफाइड का पाइप का दूसरा क्या नाम होगा आपका? स्टोनवेयर पाइप। क्लियर? तो ये दो चीजों को जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक क्या होगा आपका? जरा अगला टॉपिक भी जान लीजिए आप, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बाकी क्लासेस हम कल कवर करेंगे। क्लियर जी? तो अगला टॉपिक क्या डाल दीजिए? सॉकेट क्या होता है, यूज क्या होता है, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। क्लियर? बिल्कुल डिटेल में। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे पाइप एक्सेसरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइप एक्सेसरीज बोलते हैं। पाइप एक्सेसरीज बोलते हैं। जैसे पाइप की एक्सेसरीज क्या क्या होती है? जैसे आपके बैग हो गया, उसके फुटरेस्ट हो गया, उसके जो शीशे हो गए, तो क्या है? बाइक की एक्सेसरीज है। यानी इनके बिना आपकी बाइक अधूरी रहती है। क्लियर? क्वेश्चन क्या आया आपका? यस सर, आगे बढ़ो सर, अब से डेली आपको क्लास में। ठीक है सर, वाटर फिल्टर में जो पाइप का यूज आया वो इस्तेमाल है क्या? वो पीले हो गए क्या? वो तो 12 कौन है सर जी? ड्राइंग क्लास, हाँ ड्राइंग क्लास करवाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो क्या है पाइप एक्सेसरीज? पाइप एक्सेसरीज मतलब क्या है? जब आप किसी भी फिटिंग को पूरा करेंगे तो उसमें यूज होने वाले एक्सेसरीज को, साधनों को, उप साधनों को क्या बोलते हैं? पाइप एक्सेसरीज बोलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्या आता है आपका? सबसे पहला आपका जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सॉकेट बोलते हैं। यानी क्या है? ये आपके पाइप का छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसके अंदर, इसमें क्या होती है? अंदरूनी थ्रेड कटी हुई होती है। आप यहां भी देख पा रहे हो कि यहां इसके अंदर अंदरूनी थ्रेड कटी हुई होती है। क्लियर? सर जी यूज क्या होता है? जरा यूज जानिए। सॉकेट एक पाइप का एक टुकड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका पाइप का कोई भी टुकड़ा है जिसकी भीतरी सतह पर थ्रेड बनी हुई होती है। इसका प्रयोग दो समान व्यासों के पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कोई अगर ये पाइप है आपका और ये पाइप है, समान व्यास के हैं, इन दोनों पाइप को किसी फिटिंग में, दोनों पाइप को जोड़ना है तो किसके साथ जोड़ेंगे आप? इसकी सहायता से, सॉकेट की सहायता से जोड़ेंगे। मगर कब जोड़ेंगे आप? जब पाइप पे क्या हो, हमारे पाइप पर हमारी कैसी थ्रेड कटी होती है? पाइप पर हमारी बाहरी थ्रेड कटी हुई होनी चाहिए, और इसके इन दोनों के ऊपर क्या करा देंगे? हम सॉकेट को क्लैंप कर देंगे। और अगर सॉकेट में अंदरूनी थ्रेड है तो पाइप के बाहरी थ्रेड होगी, एक्सटर्नल थ्रेड होगी, तो हम इन एक्सटर्नल थ्रेड की सहायता से और सॉकेट पर इंटरनल थ्रेड की सहायता से दोनों को क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है जी मेरी बात? तो इसका प्रयोग दो समान व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहला सॉकेट कंप्लीट हो गया। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है हमारा? टी। अगला कौन सा है हमारा? टी। तो क्या आप यहां देख पा रहे हैं क्या इसकी आकृति कुछ हमारी टी की तरह है या नहीं है? अगर बात करता हूं मैं इसकी, तो इसकी आकृति के अनुसार क्या नाम दिया गया? इसको टी नाम दिया गया। क्लियर जी? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों सिरे पर इसमें कैसी थ्रेड होती है? हमारी अंदरूनी थ्रेड होती है। क्लियर जी? सर जी बिल्कुल समझिए, समझ में आ गया। ओके, तो क्या आप इसमें यहां एक चीज और देख पाए? इन दोनों के बीच में हमारा कैसा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का यहां हमारे बीच में एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारी टी है, तो क्या ये जो एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री में बनेगा क्या? सर जी बिल्कुल बनेगा। तो यूज का होता है, इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होती है। इसका प्रयोग सीधी लाइन से, सीधी लाइन का मतलब यानी मेन लाइन, यानी मेन लाइन के बीच में से समकोण पर एम तीसरी लाइन निकालने के लिए किया जाता है। यानी क्या होगा आपका? यानी ये कोई भी आपकी पाइप की लाइन जुड़ी हुई है, तो कैसी लाइन है ये हमारी? बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर मैं ये कहूं मुझे एक लाइन इसमें से पानी की लाइन 90 डिग्री में निकालनी, 90 डिग्री में निकालनी है, क्लियर? यानी मेन लाइन बोल दूं या
क्या मैं इसे जो 90 डिग्री में लाइन बोलता हूं, उसे मैं ब्रांच लाइन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ब्रांच लाइन बोलता हूं। अगर मेन लाइन से मुझे ब्रांच लाइन निकालनी है तो किसका प्रयोग करूंगा? किस ऐसे चीज का प्रयोग करूंगा? मैं टी का प्रयोग करूंगा। यानी आप क्या करेंगे, यहां कुछ ऐसे करके मैं टी ऐसे करके लगा दूंगा। क्लियर जी मेरी बात? ये ऐसे करके टी लगा दिया तो मेन लाइन मेरी इससे जुड़ गई और ब्रांच लाइन या 90 डिग्री की लाइन मेरी इससे जुड़ गई। ठीक है, तो टी का यूज आपको समझ में आ गया, सॉकेट का यूज भी आपको समझ में आ गया। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? एल्बो या बैक। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? एल्बो या बैक। ठीक है, तो एक दो चीज होती है, एक होता है एल्बो और एक होता है बैक। ठीक है, तो इसे कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, एल्बो या बैक। इसमें हल्का सा डिस्कशन होगा आपका। पहला आप ये पढ़ लीजिए निप्पल किसे कहते हैं। पहले ये पढ़ लीजिए निप्पल किसे कहते हैं। तो ओके, तो निप्पल क्या होता है आपका? निप्पल भी आपका बिल्कुल सॉकेट की तरह ही होता है। निप्पल क्या होता है? निप्पल भी आपका सॉकेट की तरह होता है। बस अंतर क्या है कि निप्पल का साइज सॉकेट के मुकाबले हल्का सा क्या होता है? बड़ा होता है। और निप्पल पे क्या होता है? निप्पल पे आपकी एक्सटर्नल थ्रेड होती है। क्लियर? ओके मेरी बात? इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग भी दो पाइप की समान व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब जो मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि निप्पल की लंबाई आपकी लंबी होगी और निप्पल पे कैसे थ्रेड कटी होगी? एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई होगी। क्लियर? पाइप निप्पल का एक ट्यूबुलर फिटिंग होता है। इसका प्रयोग दो अलग-अलग साइजों के पाइप को जोड़ने के लिए, अलग-अलग साइज नहीं होगा, ये सेम साइज होगा। क्या होगा? सेम साइज होगा, अलग साइज नहीं होगा, ये आपका सेम साइज होगा। क्लियर जी? तो पाइप निप्पल भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं उसका क्रॉस और फोर वे। क्रॉस और फोर वे। ठीक है, फोर वे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारे चार मुंह ऊपर नीचे दाएं बाएं बन रहे हैं और चारों के अंदर क्या होगी? हमारी चारों के अंदर हमारी क्या होगी? इंटरनल थ्रेड कटी हुई होगी। क्या यानी अगर कोई पाइपलाइन है आपकी, सपोज कीजिएगा अगर ये कोई पाइपलाइन है आपकी और मैं ये कहूं कि पाइपलाइन से चारों दिशाओं में, पाइपलाइन से चारों दिशाओं में मुझे क्या कीजिए? चारों दिशाओं में पानी का फ्लो होना चाहिए। तो किसका यूज करेंगे आप? किसका यूज करेंगे? क्रॉस या फोर वे का यूज करेंगे। यानी इसके चार मुंह होते हैं, इसका प्रयोग पाइपलाइन को चारों दिशाओं में बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी पानी की सप्लाई आगे भी गई, पीछे भी गई, ऊपर भी गई और नीचे भी गई। क्लियर जी? ठीक है, क्लियर? इसमें एल्बो और बैंड में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जरा इसके बारे में चिंता मत कीजिए। कपलिंग का मतलब क्या है? कपलिंग तो आप समझ ही चुके हैं भाई, ट्रांसमिशन पावर बता चुका हूं। क्लियर? वो ये दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। भैया पाइप की बाहरी चूड़ियों पर कसा जाता है। पाइप की बाहरी चूड़ियों पर फिट करने के लिए इसके दो सिरे पर आंतरिक चूड़ियां कटी हुई होती है। क्लियर? कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें है ही नहीं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, प्लग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। अगर ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और पाइप में क्या होती है भाई? इंटरनल थ्रेड कटी होती है। अगर पाइप के सिरे को, पाइप का सिरा कह दे, अगर इसमें से पाइप वाला पानी लगातार बह रहा है, उसका पाइप की टंकी खराब हो गई है, तो पाइप के सिरे को या पाइप के मुंह को, या पाइप के मुंह को अगर हमें बंद करना हो तो किसकी सहायता से बंद करते हैं? प्लग की सहायता से बंद करते हैं। और इसमें एक वर्ड और यूज होता है, कैप। ये भी हमारी एक एक्सेसरीज होती है। तो प्लग और कैप के दोनों का काम क्या होता है? पाइप के सिरे को या खुले पाइप के सिरे को बंद करने के लिए यूज करते हैं। अंतर क्या होता है कि बस प्लग जो होगा उसमें हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई होगी और इसकी शैंक कैसी होती है? शैंक हमारी स्क्वायर शैंक होती है। और ये किससे कसा जाता है? ये आपका स्पैनर की सहायता से खुलता है और बंद भी इसी की सहायता से होता है। पाइप के सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। अंदर मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करता हूं किसकी? कैप की। अगर मैं बात करता हूं किसकी? कैप की। तो प्लग और कैप में हमारा एक यही छोटा सा अंतर है कि कैप का प्रयोग भी पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। अतः यह भी प्लग की तरह कार्य करता है। प्लग और कैप में अंतर केवल इतना होता है कि कैप में अंदरूनी थ्रेड होती है, यानी ये आपका कैप है, इसमें अंदरूनी थ्रेड होती है, जबकि प्लग में बाहर की तरफ चूड़ियां कटी हुई होती है। ठीक है, दोनों का यूज क्या होता है? पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए होता है। प्लग में बाहरी तरफ थ्रेड होगी, क्लियर? सॉरी, कैप में बाहरी तरफ होगी, प्लग में अंदरूनी होगी। कैप जो प्लग होगा इसकी शैंक कैसी होती है? हमारी स्क्वायर शैंक होती है और इस पर कोई भी शैंक यूज नहीं होती। क्लियर जी? ठीक है, और आगे बात समझ में सर बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई। रिड्यूसर, एल्बो और बैक, ये हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्या आपकी यूनियन है? यूनियन भी हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चार पांच चीजें आपकी रह गई जिन्हें हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लासेस बहुत हो गई है। आज की क्लासेस में आप बहुत कुछ सीख गए हैं नया। क्लियर? ओके, तो जल्दी से मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं आज की क्लासेस की, तो जल्दी से सबसे पहले क्या लिखिएगा आज की क्लास में? यस और सी लिख दीजिएगा। यानी जितना आपको मैंने पढ़ाया, अगर सारा चीज समझ में आ गई है तो यस के आगे सी लिख दीजिएगा। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है, जितना टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया, तो अब क्वेश्चन एंड आंसर कर लीजिए मेरे साथ। अब क्वेश्चन एंड आंसर कर लीजिए मेरे साथ। क्लियर जी? ठीक है सर, हवाई जहाज में एल्यूमिनियम का पाइप का यूज होता है। हाँ जी, आरती बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है? लाइटेस्ट मटेरियल होता है। सर आपसे कैसे बात हो पाएगी? जो बोल रहे हैं सर मेरे से बात क्या हो पाएगी? मैंने आपको नंबर इतनी बार बताया अपना 925939259444। इस पे क्लास खत्म होते ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कॉल पिक कर लूंगा आपकी। ठीक है सर, जहां दो अलग अलग साइज के पाइप जोड़ने होते हैं वहां किसका यूज करेंगे? राकेश, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। राकेश कल बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है सर, वाटर फिल्टर में जो पाइप है उसका टायर बहुत इस्तेमाल होता है, तो क्या वो 12 mm से ज्यादा है क्या उसका टायर? हाँ ठीक, अगर 12 mm से कम है, हाँ विक्की आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल विक्की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे इस नंबर पर क्लास खत्म होते ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी कॉल रिसीव कर लूंगा। ओके रिड्यूस, हाँ जी सचिन बिल्कुल ठीक, हाँ जी ओके सर जी, ओके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं। शिवम राघवानी उनमें से एक हैं।
क्लियर? तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। प्लीज क्लास में लाइव आइए, डेली आइए, क्योंकि कोर्सेज आपका खत्म होने की पूरी कगार पर भी है। ठीक है, कल के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? एल्बो और बेंड में अंतर क्या होता है, यूनियन पढ़ेंगे, ठीक है, रिड्यूसर पढ़ेंगे, और जो आप पूछ रहे थे कि सर दो असमान डाई के पाइप को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, और दो समान डाई वाले पाइप को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, तो इसका भी आंसर हम कल ही देखेंगे। क्लियर? हाँ जी, रिड्यूसर, हाँ जी रिड्यूसर, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। कल की क्लासेस में हम मिलेंगे, तो पाइप फिटिंग भी आपका इस वीक में चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम जिग एंड फ्यूचर टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर जी? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। कल दोबारा आइएगा, कल इसी चैनल पे मिलते हैं इन्फो ट्रेड में आशीष सर के साथ। कौन से आशीष सर? बी.एड वाले। ठीक है, ठीक है, क्लियर जी? आगे बढ़ जाए। और जितने भी हमारे, हाँ जी चलो, फुल मजा आया। ओके, और कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, टीपीएम। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं टीपीएम वाले वो अपना टोटल प्रोडक्टिव मेथड या टीपीएम अपना चालू रखें। ठीक है, चालू रखें टीपीएम भी, क्योंकि इसमें भी टाइम देना बहुत जरूरी है, टीपीएम में भी। क्लियर ना? ठीक है, क्या पता आपके बराबर में हम सफर आपका बहुत जल्दी खड़ा हो जाए टीपीएम की बदौलत ही। क्लियर? ठीक है, तो टीपीएम भी जारी रखिए, मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखिए, सॉरी। ठीक है, तो आज की अपने शब्दों को विराम देता हूं। कल की क्लास में जो टीपीएम थे सब समझ गए होंगे टीपीएम के बारे में, किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर जी? ठीक है, तो नमस्कार सभी को, राम राम, जय हिंद सभी को।